नमस्कार दोस्तों, हमने अध्ययन किया था मो अनुस्वार है। मैं के बाद में कोई भी हल व्यंजन होता है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, ये हमने जाना। इसके बाद में न चा पदांत से झली, अपदांत न और मैं के बाद, अपदांत न हो या मैं हो, उसके बाद में झल हो तो भी मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब हम जानेंगे अनुस्वार से यई पर सवर्ण है। नेक्स्ट सूत्र, अनुस्वार से यई पर सवर्ण है। अनुस्वार से यई पर सवर्ण है, हम जानेंगे। सूत्र नंबर है 8, 4, 58। 8, 4 और 58 नंबर का सूत्र है। अनुस्वार से, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यही सप्तमी विभक्ति एक वचन और पर सवर्ण प्रथमा विभक्ति एक वचन। अनुस्वार से, अनुस्वार का षष्ठी एक वचन, यही सप्तमी विभक्ति एक वचन और पर सवर्ण है। पर का मतलब बाद वाला, सवर्ण है सवर्ण। तो सूत्र का मतलब हुआ, ये मान लीजिए अनुस्वार है, इसके बाद में यय है, यय अनुस्वार के बाद में यही है। यही क्या होता है से, है के अलावा सभी व्यंजन, सभी व्यंजन, ये होता है यही। शे और है के अलावा सभी व्यंजन यही होता है, ठीक है, यही प्रत्यार होता है। तो देखिए अनुस्वार के बाद में यही हो, से है के अलावा कोई भी व्यंजन यहां पर हो, तो यहां पर जो है उसका पर सवर्ण हो जाता है। अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाता है। पर का मतलब बाद वाले वर्ण का सवर्ण हो जाता है। कैसे होगा, आइए साथियों जानते हैं। और ये करने के लिए हमें मोनुस्वार है, नाश्च अपदांत से झली, इन सूत्रों को भी ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण है श्याम तय, ठीक है। हमने मो अनुस्वार संधि पढ़ी क्या कि मो अनुस्वार है, अनुस्वार मो अनुस्वार, मैं के बाद में यदि कोई हल हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो मो अनुस्वार सूत्र के आधार पर मो अनुस्वार है, ये सूत्र है हमारा। इसका क्या है, मैं के बाद में हल हो तो इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे मैं के बाद में हल है, हल का मतलब व्यंजन, तो इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो हमारे को संधि क्या प्राप्त हुई, श्याम और तय, ये रूप मिला हमें श्याम तय, ठीक है। अब हम देखते हैं अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, अनुस्वार के बाद में यही है। यही का मतलब से है को छोड़कर के कोई भी व्यंजन, तो तय, इनमें तय नहीं है तो इसका मतलब यही है। और शा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो क्या कह रहा है कि पर सवर्ण है, इस तय का सवर्ण। इस तय के कितने सवर्ण होते हैं, तय, थे, दे, धे, ने, ये होते हैं। अब
अनुस्वार यह है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। यहां पर तय का दंते, थे का भी दंते, दे का भी दंते, धे का भी दंते, और ने का नासिका भी होता है और दंते भी होता है। इसलिए यहां पर जो अनुस्वार है स्थानीय अंतरतम के आधार पर भी हम देखते हैं, तो यहां पर नासिका है इसका उच्चारण स्थान और इसका नासिका और दंते है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये लेंगे, ये भी कट गया, दंते दंते दंते, तो यहां पर आंसर क्या होगा? न। तो देखिए साथियों, यहां पर हमने लिखा शान और तय, शान और तय। यहां पर न हो गया अनुस्वार के स्थान पर, क्यों हुआ? पर से वर्ण है, इसके पर में, अनुस्वार के पर में ये अनुस्वार आ गया, इसके पर में क्या है? बाद में तय है। और तय के सवर्णी कितने वर्ण होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर लिखा हो कि अनुस्वार के पर में यही हो तो पर सवर्ण हो जाता है, पर वाला सवर्ण हो जाता है। इस अनुस्वार के स्थान पर इस पर का मतलब तय का सवर्णी कितने हैं? तय, थ, द, ध, न। तो इस अनुस्वार का सवर्णी का मतलब समान वर्ण वाला, अनुस्वार से समान मेल वाला जो उच्चारण स्थान इस अनुस्वार का है, वही उच्चारण स्थान इनमें से किसी का होना चाहिए, तो वो वर्ण यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका और यहां पर न का उच्चारण स्थान है दंते और नासिका। तो यहां हम न लाएंगे क्योंकि इसमें समानता है नासिका, इसमें से नासिका किसी का भी नहीं है, इसलिए सबको काट दिया गया, हटा दिया गया। तो यहां पर ये शा और न और तय, तो अब हमारी संधि क्या होगी? शांत है। यही पर अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, सूत्र के आधार पर इस प्रकार हम संधि करेंगे। इससे पहले हमें मौनुस्वार का भी ध्यान रखना है, न चापदंत से झली का भी ध्यान रखना है। एक बार फिर और देखते हैं कि अनुस्वार के बाद में यय प्रत्याहार हो, यही प्रत्याहार का मतलब से है के अलावा कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो यहां पर जो वर्ण आएगा उसका सवर्णी, इस अनुस्वार के स्थान पर उसका सवर्णी होगा। जैसे उदाहरण है हमारा श्याम धन तय है, मो अनुस्वार है, संधि के आधार पर मैं के बाद में हल होने पर मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, तो संधि प्राप्त हुई हमें शान और तय। ठीक है, अब हमारा ये सूत्र लागू होगा अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार के बाद में यदि यही हो तो इस यही क्या है? तय है। कैसे? से है के अलावा कोई भी व्यंजन हो, तो यहां पर इनके अलावा यहां पर व्यंजन है, तो इस अनुस्वार के स्थान पर, इस अनुस्वार के स्थान पर तय है, इस अनुस्वार के स्थान पर इसका सवर्णी हो जाएगा। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका और यहां पर नासिका उच्चारण स्थान केवल न का है और किसी का भी नासिका नहीं है, इसलिए इस अनुस्वार के स्थान पर हम न लिखेंगे, तो हमें संधि प्राप्त हुई शांत है, हमें संधि प्राप्त हुई शांत है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अनुस्वार से यही पर सवर्ण है सूत्र को सिद्ध करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।